हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपको अपने असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर कब फाइल करनी है, कौन सी डेट है, उसके बाद आपको अपना आईटीआर फाइल करना है। यदि आप उस डेट से पहले अपना आईटीआर फाइल कर देते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अब कई सारे क्लाइंट जो है वो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको कौन से ईयर का डाटा जो है वो प्रोवाइड करना है रिटर्न फाइल करने के लिए। यानी कि उनको असेसमेंट ईयर 24-25 के डाटा देने हैं या फाइनेंशियल ईयर 23-24 के डाटा देने हैं। तो एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है, आपको अपनी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए फाइल की जाने वाली आईटीआर के संबंध में 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में जो इनकम आपने अर्न की है उससे रिलेटेड डाटा जो है वो आपको प्रोवाइड करना है। और यहाँ डाटा से मतलब है आपका बैंक स्टेटमेंट, 26 सीएस, आपका टीआईएस, आपका एआईएस और आपको जिन भी सोर्सेज से इनकम हो रही है उन सभी डिटेल आपको अपने जो सी है या जो भी पर्सन आपका रिटर्न फाइल कर रहा है उनको प्रोवाइड करनी है। अब आपकी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए फाइल की जाने वाली आईटीआर के संबंध में ड्यू डेट जो है वो 31 जुलाई 2024 रहेगी। आपको इस ड्यू डेट से पहले ही अपना आईटीआर फाइल करना है। और यदि आप इस ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आप पे जो न्यू टैक्स रिजीम है वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, फिर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा सकते हैं। और उसके बाद यदि आपके फॉर्म 16 में एचआरए की डिडक्शंस हुई, एटीसी की डिडक्शंस हुई, एटीडी की डिडक्शंस हुई, वो कोई भी डिडक्शंस जो है वो आप न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप पे ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं तो उस केस में आपकी जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर 2024 रहेगी। लास्ट ईयर के आईटीआर से इस साल के आईटीआर फाइलिंग में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं, यानी कि जो न्यू टैक्स रिजीम है वो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट कर दी है। ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने के लिए आपको ड्यू डेट से पहले एक फॉर्म जो है वो फाइल करना पड़ेगा यदि आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है। और गवर्नमेंट जो है वो न्यू टैक्स रिजीम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है क्योंकि बहुत से लोगों के द्वारा ओल्ड टैक्स रिजीम में जो डिडक्शंस क्लेम की जाती है वो फर्जी डिडक्शंस क्लेम की जाती है। अब यदि आप ड्यू डेट तक अपनी आईटीआर यानी कि 31 जुलाई 2024 तक फाइल नहीं करते हैं तो आप 31 दिसंबर 2024 तक अपनी बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में। साथ ही आपको लेट फीस का पेमेंट भी करना पड़ेगा जो कि 1000 या 5000 हो सकती है। अब यदि आप अपना ओरिजिनल आईटीआर और बिलेटेड आईटीआर दोनों ही फाइल करना भूल जाते हैं तो उस केस में आप अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको लेट फीस और एडिशनल टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आप अपनी आईटीआर रिलीवेंट फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 12 मंथ्स में कर देते हैं तो वहाँ पे आपको एडिशनल टैक्स 25% से पे करना पड़ेगा। और यदि आप रिलीवेंट फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 24 मंथ्स में अगर फाइल कर देते हैं तो उस केस में आपको एडिशनल टैक्स का पेमेंट 50% से करना पड़ेगा। अब आपको अपनी असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर कब फाइल करनी है, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आपको अपनी आईटीआर जो है वो 15 जून 2024 के बाद फाइल करनी है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अगर आपका कोई टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हुआ हो तो उस केस में आपका जो फोर्थ क्वार्टर का टीडीएस और टीसीएस का रिटर्न जाता है उसकी ड्यू डेट जो है वो टीसीएस के रिटर्न के केस में 15 मई 2024 है और टीडीएस के रिटर्न के केस में 31 मई 2024 है। तो ये दोनों रिटर्न जब आपके जाएंगे उसके बाद ही आपका जो 26 सीएस है या टीआईएस है या एआईएस है वो अपलोड होगा। यानी कि जो आपका फोर्थ क्वार्टर में टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हुआ है उसकी एंट्री जो है वो आपके 26 सीएस में या एआईएस में या टीआईएस में जो है वो 31 मई 2024 के बाद ही रिफ्लेक्ट होगी। तो उस केस में यदि आप 31 मई से पहले अगर आपका रिटर्न फाइल कर देंगे तो आपका जो टीडीएस है और टीसीएस है वो आपके रिटर्न में शो नहीं हो पाएगा। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोगों के द्वारा फोर्थ क्वार्टर में कई सारे ट्रांजेक्शन्स जो है वो किए जाते हैं, चाहे उनके द्वारा प्रॉपर्टी सेल की हो या कोई न्यू व्हीकल परचेज किया हो जिसके संबंध में टीसीएस डिडक्ट हुआ हो, या उन्होंने कोई बैंक में कैश जो है वो जमा करा रखा हो, या उनकी कोई दूसरी इनकम पर टीडीएस कटा हो। तो ऐसे केस में ये सारे ट्रांजेक्शन्स जो है वो आपके 31 मई 2024 के बाद ही अपडेट होते हैं। तो उस केस में अगर आप पहले आईटीआर फाइल कर देंगे तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स जो है वो आपके 26 सीएस, टीआईएस या एआईएस में शो नहीं होंगे।
तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो आईटीआर आपने फ़ाइल किया है वो प्रोसेस तो हो जाएगा, लेकिन आपकी जो 26 ईएस, टीआईएस या एआईएस में जो भी आपकी इनकम आ रही है, वो आपने जो आईटीआर फ़ाइल किया है उससे मैच नहीं होगी। और उस केस में क्या होगा, फिर जो डिपार्टमेंट है वो आपको डिमांड का नोटिस भेज देगा कि आपने आपकी इनकम जो है उसको कम डिस्क्लोज़ किया है। तो एक काम और बढ़ जाएगा आपको, क्योंकि आपको इसके लिए रिवाइज़ रिटर्न जो है वो फ़ाइल करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आप अपना बैंक स्टेटमेंट लें और उसके बेसिस पर आप अपनी इनकम का कंप्यूटेशन बनाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 26 एएस या टीआईएस या एआईएस स्टेटमेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। कई बार इनमें जो डेटा आता है वो गलत भी हो सकता है, तो आप इसको सिर्फ एक कंप्यूटेशन पर्पस के लिए ही यूज़ करें। देन आप चेक करें कि आपकी बैंक में कौन कौन सी इनकम रिसीव हुई है और उसको आप 26 एएस, एआईएस या टीआईएस से मैच करें। जहाँ डिफरेंस आ रहा है तो आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं डिफरेंस का रीज़न। तो इसलिए आप अभी आईटीआर फाइलिंग को इग्नोर करें। जब आपके डेटा पूरे 26 ईएस, टीआईएस, एआईएस में अपडेट हो जाए, उसके बाद आपने जो सेल्फ कंपटीशन बना रखा है उससे कंपेयर करें। अगर दोनों मैच हो जाते हैं तो उसके बाद आप अपनी असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करें। तो आई होप आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है एंड शेयर का भी बटन दे रखा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।